जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप एक ऐसा रहस्य जानेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। देखिए, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, लेकिन अभी आप इससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात ही नहीं है कि आपका जन्म इस पृथ्वी पे हुआ क्यों है। आपको ये नहीं पता कि आपका जन्म आपकी खुद की इच्छा से हुआ है। आपने अपनी इच्छा से अपने घर को चुना है, अपने परिवार को चुना है, और इतनी पावर होने के बाद भी आप रो रहे हैं। इतनी इतनी इच्छाओं के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं, आपको जिनका पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए था, अभी तक आपको उन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। इसी वजह से आप असफल रहते हैं। इसी वजह से आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। आज आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की पावर को जगाने का ही इस वीडियो के अंदर एक अद्भुत मंत्र बताया जाएगा। केवल 1 महीने तक ये मंत्र आपने कर लिया, आपके अंतर की जागृति होगी और साथ ही साथ जो आप मन में सोचेंगे हर इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि उपाय करें, लेकिन साथ में कुछ चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। एक तरफ आप किसी को भला बुरा कह रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो ये असंभव है, नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि सबसे पहले आप जिस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, उस इच्छा की प्राप्ति के लिए आपको खुद सात्विक, शुद्ध और बिल्कुल आपका मन मस्तिष्क एकदम क्लीन, एकदम क्लियर, एकदम शुद्ध होना चाहिए। और इसके लिए आपको बिल्कुल सभ्य तरीके से अपने जीवन को जीना होगा। कैसे? किसी के लिए मन में द्वेष ना रखें, किसी के बारे में अहित करने का बिल्कुल भी ना सोचें, झूठ कभी ना बोलें, किसी के लिए कोई भी प्रकार के षड्यंत्र ना रचें, कोई भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें, किसी भी तामसिक पदार्थ का सेवन ना करें। नित्य अपने जीवन को सत्कर्म में लगाएं। आपने जिस कुल में जन्म लिया है, अपने कुल देवता, कुल देवी का पूजन करें, ध्यान करें, उनके मंत्र का जाप करें, अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करें, और नित्य सात्विक कार्य करते ही अपने जीवन को जिएं। अगर आपने ये कार्य सबसे पहले करने शुरू कर दिए और फिर उसके बाद कोई उपाय आप करेंगे, तो वो आप बेझिझक सफलता पाएंगे ही पाएंगे। तो आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, ये एक ऐसा मंत्र है, अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो आप अवश्य करें, बिल्कुल करें। 1 महीने तक ये जिस ग्रंथ से आपको ये रहस्यमयी जानकारी दे रही हूँ, ये ग्रंथ भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, श्री हरि कल्याण शक्ति अंक 9वें वर्ष का विशेषांक। तो ये है वो ग्रंथ जिसमें से आपको बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही गुड़ एक ऐसी विद्या, एक ऐसा मंत्र देने जा रही हूँ जिससे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको शायद ही कुछ और करने की आवश्यकता होगी, अगर आपने पूर्ण विश्वास के साथ कर लिया। तो बात कर रहे थे आपकी अंदर की शक्ति की। आपके स्वयं के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, जिसे आपको जगाना है। इस शक्ति को जगाने के लिए क्या करना है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक दैवीय शक्ति छिपी होती है और वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल, आप चाहे निर्बल से निर्बल भी हों शरीर से, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी बड़े आनंदमय तरीके से कर पाएंगे। आपने दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि माँ शक्ति की क्या शक्ति है।
अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा ली कि माँ शक्ति ही आपके भीतर है, हर प्रकार की शक्ति आपके भीतर है, आप जब चलते हैं तो शक्ति में ही चलते हैं, आप शक्ति में ही जीवित रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आप शक्ति से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार बिठा लें कि आप इतने बलवान हैं, आप इतने शक्तिमय हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं हो सकती। जो आप चाहते हैं वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। आप अपनी मनोस्थिति को ही ऐसी माँ शक्ति की पावर से, शक्ति से खुद को इतना संयुक्त कर लें कि सभी शक्तियां आपके अंदर से ही प्रवाहित हों। आप समझ पा रहे हैं कि एक बार आपको लग गया, एक बार आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, आपने अगर एक बार माँ शक्ति की पावर को अपने भीतर महसूस कर लिया तो फिर अपने आप ही सारे काम होते चले जाएंगे। तो आपको ये पावर, ये शक्ति जगाने के लिए क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले कुछ देर के लिए, जब बिल्कुल एकदम आपके घर परिवार के सभी सो जाएं, उस समय आप उठें आईज बंद करके। बिल्कुल आप एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम नॉर्मल, आप एकदम कंफर्टेबल होकर बैठें। ठीक, अपने शरीर को तकलीफ नहीं देनी है, जितना आराम से हो वैसे आप बैठें। बैठ करके आईज बंद करके 2 मिनट के लिए महसूस करें कि आपके अंदर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आपको आसपास का कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, केवल कुछ अंदर चल रहा है, कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है। उसे सुनने का प्रयास कीजिए, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का ये काम करके जब आपको आनंद आने लगेगा, उस समय अपनी आंखें खोलिए और स्क्रीन पर दी है ये प्रार्थना, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिए और इस प्रार्थना को आपने बोलना है। क्या बोलना है आपको? दयामयी जननी, आनंदमयी, स्नेहमयी, अमृतमयी माँ, तुम्हारी जय हो। माँ, जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूख से पीड़ित बछड़े अपनी माँ की बाट देखते रहते हैं, वैसे ही माँ मैं तुम्हारी बाट देखता रहता हूँ। तुम जल्दी से आकर मुझे दर्शन दो। तुम मेरे मन में, शरीर में व्याप्त हो, मैं तुम्हें समझ सकूं, तुम्हारा दर्शन कर सकूं, ऐसी बुद्धि शक्ति मुझे प्रदान करो। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप संस्कृत पढ़ें, लेकिन संस्कृत ना पढ़ पाएँ तो कोई बात नहीं, हिंदी में अनुवाद आपको बता रही हूँ तो आप हिंदी में ही पढ़ें। हे माँ, तुम्हारा स्मरण करने से समस्त जीवों के भय का नाश होता है और शांत चित्त से स्मरण करने से अत्यंत शुद्ध बुद्धि तुम देती हो। दरिद्रता, दुख और भय का नाश करने वाली तुम्हारे सिवा और कौन है? सभी के उपकार के लिए तुम्हारा चित्त सदा दया से सुकोमल रहता है। इस प्रकार से इस मंत्र का अनेकों बार, जितना आप कर सकें उतनी बार आप पाठ करें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ भगवती का ध्यान करें, फिर आप आराम से सो जाएं। इसके बाद आपने कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना कि आपको नींद नहीं आ रही या कुछ भी, सोने का प्रयास करें। इतनी ये प्रार्थना करने के बाद आपको इस प्रार्थना का आनंद लेना, महसूस करना है कि माँ शक्ति आपके भीतर है। इस प्रकार से इस प्रार्थना को बोलने के बाद आप सो जाएं, फिर सुबह उठें। सुबह उठते वक्त फिर इस शक्ति का चिंतन करें, थोड़ी देर ध्यान में मग्न होकर बैठें। जैसे आपको 2 मिनट के लिए बैठने के लिए बताया गया, ठीक वैसे ही 2 मिनट के लिए बैठें। फिर इस मंत्र का, इस प्रार्थना का फिर से जितनी आपकी इच्छा हो आप एक चयन कर लीजिए। 1 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, 5 बार या 7 बार। आप संख्या अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बहुत ही उत्तम है। तो
रात को करके सोएं, फिर सुबह उठकर उसी क्रिया को अपनाएं। ये साधना करने से आपको भविष्य का पता लगने लगेगा, आप अपने फ्यूचर के बारे में जानने लगेंगे। जब आपने अपने अंदर की शक्ति को जगा लिया और अंदर की शक्ति जागृत होकर अपना जब कार्य करेगी, तब आप खुद महसूस करेंगे कि सारे कार्य अपने आप चलते जा रहे हैं, सब कार्य अपने आप होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर भीतर सोई हुई शक्ति को जगा लिया। हर रोज प्रतिदिन इस शक्ति की श्रद्धा के साथ उपासना करने से शक्ति आपसे प्रेम करने लगेगी, आपको चाहने लगेगी। आप अगर भूल भी जाएंगे तो माँ शक्ति कभी आपको नहीं भूलेगी। इस विधि से 1 महीने तक अगर आपने ये साधना कर ली तो आप स्वयं में एक अद्भुत प्रकार का बल और शक्ति महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अब आप दुनिया ही जीत लेंगे। जिन जिन कामनाओं को आप पूरा करना चाहते हैं, उनको माँ भगवती से प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामनाओं को बोलें और चिंतन करें। तत्काल ही आपको उन मनोकामनाओं की पूर्ति होती दिखेगी। आमतौर पर क्या इच्छाएं होती हैं? हर व्यक्ति की विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य, ये सब प्रकार की मनोकामनाएं माँ भगवती से ही उत्पन्न होती हैं और माँ शक्ति की साधना करने से अवश्य ही ये सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। इस महाशक्ति की उपासना से आपके अंदर शक्ति की जागृति होगी और आप कहते हैं ना कि असंभव से भी असंभव कार्य कर सकेंगे। संसार में जीवित रहना हो तो शक्ति संपादन अवश्य करना चाहिए। यह समझते रहिए कि आप माँ की गोद में हमेशा सुरक्षित हैं और जो भी आप चाहते हैं वो सब आप ही के भीतर है, केवल आप ही को जगाना है। तो स्क्रीन पर दी है ये प्रार्थना, इस प्रार्थना को आप लगातार बिना अंतराल के 1 महीने तक आप करके देख लीजिएगा। फिर आप खुद आकर कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारी इच्छा पूरी हो गई है। बिल्कुल आप अवश्य कमेंट करेंगे और आप बताएंगे, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स देखकर बाकी भी जो भी इन कमेंट्स को पढ़ेगा उनकी भी इच्छाएं पूर्ण हों। तो माँ शक्ति की, माँ भगवती की अपार कृपा सभी पर बनी रहे। इसी इच्छा, इसी मनोकामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अद्भुत जानकारियाँ मिलती ही रहती हैं। और टैरो रीडिंग यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। टैरो रीडिंग पर किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक उसी पर हम लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय मेरे शिव शिवा, जय माँ भगवती।